Hello everyone, this is Bilkis working in DOE Delhi Government School. So today we are going to discuss about the DSSB PRT 802/25 result and the detailed process. So काफी कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे हैं मैम DSSB PRT का रिजल्ट कब आएगा, अब आगे क्या प्रोसीडिंग होने वाली है। तो आज हम लोग बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं। एक तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। जो इसका एग्जाम हुआ था वो फेब मार्च अप्रैल 2026 में अलग अलग शिफ्ट्स के अंदर कंडक्ट कराया गया था। इसके बाद जो लास्ट शिफ्ट हुई थी वो 10 अप्रैल 2026 को हुई थी और इसकी ड्राफ्ट आंसर की 13 अप्रैल 2026 को आ गई थी, जिसमें 3-4 डेज का टाइम दिया गया था कि आप लोगों को अगर लग रहा है कि जो बोर्ड ने आंसर माना है वो कोई सा गलत है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। इसके बाद यूजुअली फाइनल आंसर की आने में यानी एक स्टेप से दूसरे स्टेप को जाने में DSSB को 2 से 3 महीने का टाइम लगता है। तो मैंने खुद बोला था कि फाइनल आंसर की जो है वो हमें जून या जुलाई तक देखने के लिए मिलेगी। बट बहुत शॉकिंग बात है कि DSSB आज के टाइम पे इतनी तेजी से काम कर रही है, इतनी तेजी से काम कर रही है और इस स्पीड को देखते हुए लग रहा है कि रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिल सकता है। तो फाइनल आंसर की और ड्राफ्ट आंसर की जो मेरे अकॉर्डिंग 2 से 3 महीने का डिफरेंस इसमें रहना चाहिए था वो हार्डली 1.5 मंथ का था। 13 अप्रैल को ड्राफ्ट आंसर की आई और फाइनल आंसर की जो है वो 27 मई 2026 को देखने के लिए मिल गई। अब इसके बाद आगे क्या होने वाला है, देखिए एक तो कट ऑफ का क्वेश्चन पूछा जाता है। कट ऑफ जो है वो आप लोगों को नॉर्मलाइज्ड ही पता चलती है, किसी को भी ये नहीं पता होता कि उनका रॉ मार्क्स कितना है। अगर आप अंदाजा लगा पा रहे हैं तो अगर 150 प्लस के आसपास आपके रॉ मार्क्स हैं तो आप सेफ साइड पर है। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी होने वाली है और उस प्रोसेस को कोई भी नहीं जानता, वो कंप्लीटली डिपार्टमेंटल प्रोसेस है कि किसको कितने ग्रेस मार्क्स देने हैं, किसको कम देने हैं। ये अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक एवरेज निकाल के जो इजी शिफ्ट थी उसको थोड़ा कम नॉर्मलाइजेशन ग्रेस मिलता है, मार्क्स मिलता है, और जो हार्ड शिफ्ट थी उसको थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स मिल जाए। तो इस तरीके से कुछ इनका प्रोसीडिंग होता है। तो बेसिकली जो रिजल्ट आता है उसमें आपको नॉर्मलाइज मार्क्स ही पता चलते हैं। आपको ये नहीं पता कि आपके कितने स्कोर आए थे। जो बोर्ड ने आपको नॉर्मलाइज करने के बाद, आपके रॉ मार्क्स को नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बाद जो भी आपके सामने प्रस्तुत किया है आपको उसी को अपनाना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि हाँ भाई यही हमारा रिजल्ट है। तो रिजल्ट जो आता है उसमें एक तो आपके नॉर्मलाइज मार्क्स लिखे होते हैं और नीचे रिमार्क्स लिखे होते हैं। रिमार्क्स में लिखा होता है आइदर यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड और नॉट शॉर्टलिस्टेड, मतलब आपका सिलेक्शन हुआ है, शॉर्टलिस्टेड हुए हैं आप, और शॉर्टलिस्टेड नहीं हुए। अब ये शॉर्टलिस्टिंग होती है, ये किसके लिए होती है? ये होती है फॉर ई डोजियर। ई डोजियर जो हमारा रिजल्ट आएगा ना, फर्स्ट फेज का रिजल्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, जहां से आधे से ज्यादा कंपटीशन जो है वो वैसे ही बाहर हो जाने वाला है। आधे से ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा, एक्चुअली 95 जितने भी अपियर कैंडिडेट थे उसमें से 95 to 96% यहीं से बाहर हो जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि हम जो है आगे के लिए शॉर्टलिस्टेड नहीं हुए। तो ई डोजियर का जो रिजल्ट है यानी फर्स्ट फेज का जो रिजल्ट है, आपको ये पता चल जाएगा कि आप ई डोजियर के लिए शॉर्टलिस्टेड हुए हैं या नहीं हुए। ये आपको जुलाई या अगस्त 2026 में देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि DSSB अभी बहुत तेजी से काम कर रही है और अप्रैल के बाद मई में तुरंत उन्होंने फाइनल आंसर की निकाल दी है। और दूसरी चीज ये कि 2025 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी का रिजल्ट और बैकलॉग DSSB ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। तो ज्यादा कुछ अब उनके पास रहा नहीं है। तो रिजल्ट का जो भी प्रायोरिटी बेसिस पे रहने वाले हैं वो वही हैं जो 2026 के स्टार्टिंग में एग्जाम हुए हैं। और आप लोग जानते हैं कि फेब में ही एग्जाम स्टार्ट हो गया था। तो प्रायोरिटी बेसिस पे PRT का रिजल्ट है। जुलाई और अगस्त 2026 में आपको ई डोजियर के लिए पता चल जाएगा कि आप शॉर्टलिस्टेड हुए हैं और नहीं हुए हैं। अब ये ई डोजियर क्या है? एक तरीके से ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन है। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होते हैं उनको एक 15 डेज का ड्यूरेशन दिया जाता है कि आपको इस टाइम से इस टाइम का ड्यूरेशन दिया गया है। इसमें आपको अपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने होते हैं वेबसाइट के ऊपर, और उसकी चेकिंग होती है बाद में। जो ई डोजियर से फाइनल रिजल्ट तक आने के टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो भी 2 से 3 मंथ का होता है यूजुअली, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में। तो उस 2 से 3 मंथ में आपके डॉक्यूमेंट बहुत ध्यान से चेक किया जाता है डिपार्टमेंट के अंदर। तो इन 15 डेज का जो ड्यूरेशन दिया जाता है इसमें आपको अपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने होते हैं ऑन द वेबसाइट। इसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है NCTE सर्टिफिकेट, जो अब हर रिजल्ट में, हर ई डोजियर में मांगा जा रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है।
एनसीटी सर्टिफिकेट एक रिकॉग्निशन लेटर होता है जो ये बताता है कि जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने डीएलएड की है वो रिकॉग्नाइज्ड है एनसीटीई से या नहीं है। बस एक रिकॉग्निशन लेटर है जो एनसीटीई के डिपार्टमेंट से जो है वो आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो 2020 की नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई है उसके अंदर इस रूल को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि अब तक कोई भी ऐसे ही दूर से कहीं से डिस्टेंस से डिग्री करके आ रहा था और वो जॉब ले ले रहा था, फिर उसके बाद जब पता चलता है तो एक्चुअल में उसके पास कोई नॉलेज नहीं होती, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। तो 2020 वाली एनईपी में इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया गया, इसीलिए अब DSSB ने भी एनसीटी का रिकॉग्निशन लेटर मांगना स्टार्ट कर दिया है। तो ये कैसे बनना है, क्या है, इसकी बहुत सारी डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। बट मैं ये कहूंगी जिनको भी ये लग रहा है ना कि उनके 150 प्लस मार्क्स हैं और वो डोजियर के लिए शॉर्टलिस्टेड होने वाले हैं, नाउ इज द टाइम, अभी जाइए और अपना एनसीटीई सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और ई डोजियर में क्या क्या डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं जो कैटेगरी से हैं उनके लिए भी, और भी चीजें, वो सारी मैंने डिटेल में ई डोजियर की 3-4 वीडियोस बनाई हुई हैं। आप जब मेरा चैनल ओपन करेंगे लाइव वाले सेक्शन पे जाके आप देखेंगे एनटीटी का ई डोजियर डाला हुआ है मैंने, टीजीटी के 2-3 सब्जेक्ट के ई डोजियर अपलोड किए हुए हैं कि क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है। तो आप वहां से देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब ई डोजियर में अगर कोई डेफिशिएंसी, कोई कमी आप लोगों की तरफ से रह जाती है तो क्या होता है, आपका रिजेक्शन हो जाता है। सोच लीजिए, मतलब आपने इतनी मेहनत की, इतना इंतजार किया रिजल्ट का, एग्जाम दिया और सिर्फ 1-2 डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से आपका रिजेक्शन हो जाए, तो इसीलिए मैं कह रही हूं अभी से अपने आप को तैयार कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है आप डोजियर में सिलेक्ट होने वाले हैं तो अपने सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लीजिए। वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको मेरे चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो जिनका भी डेफिशिएंसी होता है उनका रिजेक्शन हो जाता है, और जिनका डेफिशिएंसी नहीं होता, जिनके सारे डॉक्यूमेंट ठीक होते हैं, फिर उनकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। अब उन मेरिट लिस्ट में से जितनी भी सीट्स होती है, जैसे इस बार कुछ 1100 समथिंग सीट है, तो ऊपर के मेरिट के जो 1100 कैंडिडेट्स हैं वो शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। तो जो मेरिट लिस्ट बनती है, ऊपर के जो 1100 कैंडिडेट्स होते हैं, ई डोजियर में देखिए 1 से 3 या एक सीट पे 3 या 4 कैंडिडेट को ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए इन्वाइट किया जाता है। तो यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट बनती है वो सभी की बनती है जिनके भी डॉक्यूमेंट ठीक होते हैं, बट जो ऊपर के कैंडिडेट्स होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, फाइनल सिलेक्शन उन्हीं का होता है। अब फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपका डीवी किया जाता है, ऑफलाइन डीवी होता है। तो जिनका डॉक्यूमेंट ठीक है वो फिर ज्वाइनिंग के लिए आगे उनको प्रोसीड कर दिया जाता है ज्वाइनिंग प्रोसीजर के लिए, और जिनका नहीं है वो फिर अपने उनकी जगह पे, अच्छा जो फाइनल रिजल्ट आता है ना उसमें क्या होता है, जो भी मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं ऊपर के, उसके अलावा कुछ वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट्स को रखा जाता है। तो जैसे किसी का ऑफलाइन डीवी में कोई डेफिशिएंसी निकल गया, ऑफलाइन डीवी में भी कई बार ऐसा होता है कि डीवी के लिए कैंडिडेट्स आते ही नहीं है या उनके पास कोई और जॉब होती है, कोई भी रीजन है, अगर डीवी में कोई भी कमी आ गई या डीवी के लिए आप नहीं प्रेजेंट हुए तो वेटिंग लिस्ट बनी होती है फाइनल रिजल्ट के अंदर, और वो वेटिंग लिस्ट क्लियर होती चली जाती है। जितने जितने सीट्स खाली होगी उस पर वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगी। तो ये जो फाइनल रिजल्ट मुझे लग रहा है जिस हिसाब से DSSB काम कर रही है, इस साल में अक्टूबर या नवंबर तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 2026 तक ये प्रोसीडिंग पूरी हो जाएगी और 2027 आपका जॉब वाला साल होने वाला है। तो बेस्ट ऑफ लक, होप फॉर द बेस्ट। जो भी जिसने बहुत मेहनत की होगी वो डेफिनेटली सिलेक्शन ले जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार मैं इसको समराइज कर देती हूँ। अब जो रिजल्ट आने वाला है वो जुलाई-अगस्त 2026 में देखने के लिए मिल सकता है, और फाइनल रिजल्ट इस प्रोसेस को पूरा होते होते अभी 2026 का पूरा ईयर जाने वाला है। तो आप ये मत सोचिए कि 2026 में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ज्वाइनिंग होते होते 2027 लग जाएगा। इसके अलावा एमसीडी की भी वैकेंसी आने वाली है जिसकी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, तो आप लोग जाके उसको चेक कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।